नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मार्गदर्शक की एक और फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2D आर्ट कैसे बनाते हैं। 2D आर्ट बनाने के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, पर जो मैं सॉफ्टवेयर आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ऑटोडेस्क स्केचबुक। ऑटोडेस्क स्केचबुक डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और लिखना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक। जैसे ही आप ऑटोडेस्क स्केचबुक लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाता है। तो ध्यान रहे कि ये सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो बिल्कुल फ्री है। और आपके मोबाइल में अगर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आपके मोबाइल में इसका इंस्टॉल करने के लिए लिख के आएगा, अदरवाइज तो ओपन करके आएगा। मेरे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है तो मेरे में ओपन होके आया है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ टूल बार जो ऊपर वाली लाइन में दी हुई हैं वो दिखाई देती हैं। तो इन टूल बार्स का हम अध्ययन आगे वीडियो में करेंगे, जैसे कलर बार, लेयर बार या फुल स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक टूल बार और है जो पेन टूल बार जिसे बोलते हैं, थोड़ा नीचे की साइड में है। पेन टूल बार में आपको अलग अलग तरीके के ब्रशेस, पेंसिल्स, कलर्स देखने को मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं इस बटन पर क्लिक करके। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन हमारे सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन न्यू स्केच लेने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे ही हम न्यू स्केच पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में कुछ साइजेस आ जाएंगे। उन साइजेस पर हम क्लिक करके अपने कैनवास के अनुसार साइज ले सकते हैं। जैसे 720 मल्टीप्लाई बाई 1490। ओके, तो हमने साइज सेलेक्ट कर लेना है। और जो पिछला वाला हमारा स्केच है, चाहे तो हम उसको सेव कर सकते हैं और चाहे डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो मैं मेरे वाले केस में इसको डिस्कार्ड कर देता हूं क्योंकि मुझे ये रखना नहीं है। तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो आगे चलेंगे, फिर से हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टूल पर, क्योंकि हमें अब एक चित्र बनाना है। हम ध्यान रहे कि हमें सबसे पहले अपने हाथ से बनाया हुआ कोई भी स्केच ले लेना है और उसे अपने मोबाइल के अंदर क्लिक करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो जैसे हम इस वाले टूल पर जाते हैं और हम ऐड फोटो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में हमारी गैलरी ओपन होके आ जाती है। तो इस गैलरी में हमारे फ़ोटो हमें दिखाई देंगे। जो भी फ़ोटो आपको बनाना है उसको आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये फ़ोटो आ जाएगा। तो मैं 2 फिंगर्स अपनी स्क्रीन पर रखूँगा और स्क्रीन पर रखने के बाद जैसे मैं उन फिंगर्स को जूम करूँगा तो मेरी चित्र भी जूम हो जाएगा। और मैं उन फिंगर्स को अगर रोटेट करूँगा तो वो पिक्चर भी रोटेट हो जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार जैसे ही मैं कैनवास को फिट करता हूँ तो राइट वाले बटन पर क्लिक करके मैं इसको सेव कर लूँगा। चित्र मेरा फिट हो गया है, तो बस हमारा काम यहाँ तक हुआ। तो हम इसको राइट पे क्लिक करके इसको फिट कर लेंगे। अब हमारा काम आता है इसको बनाने का। उससे पहले हम लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और जैसे ही मैं लेयर पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने 2 लेयर ओपन होकर दिखाई देती हैं, जिसमें एक ब्लैंक लेयर है और एक चित्र लेयर है। तो ब्लैंक लेयर पर मैं डबल क्लिक करूंगा, यानी एक बार क्लिक करूंगा और फिर से एक बार क्लिक करूंगा तो कुछ ऑप्शन ओपन होकर आएंगे और मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मैंने इसे डिलीट कर दिया है और मैं फिर से एक लेयर चूज करूंगा, एक ब्लैंक लेयर, क्योंकि इस लेयर के चित्र वाली लेयर के ऊपर मुझे अपना चित्र बनाना है। तो मैंने ब्लैंक लेयर ले ली है। तो न्यू लेयर हमारी सेलेक्ट हो गई है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप इस पर कार्य करें तो ये न्यू लेयर पर ही आपका कार्य होना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे वाला चित्र बनाने में मुझे देखने में परेशानी होगी, क्योंकि मेरे पेन का रंग भी काला ही होगा। तो उससे पता नहीं चलेगा कि मैं चित्र बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। इससे मुझे आसानी होगी। तो अभी हमने फिर से क्लिक कर लेना है न्यू लेयर पे ही, क्योंकि ध्यान रहे अगर आपने ये लेयर क्लिक नहीं की है तो आपका चित्र आपको नहीं विजिबल होगा। इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि ये आपको विजिबल हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ब्रश लेने का। तो मैं ब्रश जो लूँगा वो चूज़ कर लेता हूँ कोई भी ब्रशेस से, कोई भी ब्रश यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं जो ब्रश यूज़ करने वाला हूँ ये वाला ब्रश मेरे लिए सही रहेगा, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा
और क्लिक करने के बाद ये ब्रश मेरा यहाँ पर दिखाई देने लगा है, या पेन मैं कह सकता हूँ, ब्रश कहूँ या पेन कहूँ। तो ये इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके साइज़ को कम करता हूँ। तो साइज़ कम करने के लिए सबसे पहले फिर से मुझे उसी टूल बार में जाना होगा और ऊपर की साइड में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो पेन के ऊपर रखे हुए हैं। अगर उस नंबर पर मैं अपनी फिंगर रख के उसको लेफ्ट साइड में मूव करूंगा तो इसका साइज कम हो जाएगा। और सेम मैंने अपनी फिंगर रख के इस पेन को राइट साइड में ले जाऊंगा तो इसका साइज अप हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साइज को कम कर लेता हूँ। इसका साइज मैं रखता हूँ 2। परफेक्ट। अभी मैं इसको बैक स्पेस दबाता हूँ। ध्यान रहे कि अगर आपकी चित्र बनाने में कोई गलती होती है तो आपको इरेजर का यूज़ नहीं करना है, हमेशा आपको बैक स्पेस करना है। और ये कलर वाला ऑप्शन है, कलर हम ब्लैक ही रख लेते हैं। अभी मैं जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। और ध्यान रहे कि यही वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। बार बार मैं इसी बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये लेयर नहीं सेलेक्ट की तो आपको परेशानी हो सकती है। जूम करके अपनी सुविधा अनुसार मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। तो जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैं इसके बाल बना लेता हूँ। अगर कोई गलती होती है तो आप उसको इरेजर से नहीं इरेज करेंगे, उसके लिए बैक स्पेस बटन दबाएंगे जिससे वो आसानी से मिट जाएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार उसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा बना सकते हैं। जितना आप जूम करेंगे उतना ही आपकी बनाने में आसानी होगी। ध्यान रहे जितना आप बना रहे हैं अगर ज़्यादा जूम करेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। जितने आराम आराम से कोशिश करेंगे उतना आसान बनेगा। ध्यान रहे कोई भी पार्ट खुला ना रह जाए। अगर कहीं से भी खुला रह जाएगा तो रंग भरने में बहुत कठिनाई आएगी, जिसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। तो हम तेजी से अब इसको बना लेते हैं। ये मैं इसकी आईब्रो के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि इसकी आईब्रो इसके हेयर्स में छिप जाएगी। इसकी आईब्रो बना ली और अभी इसके हेयर्स में कंप्लीट कर लेता हूँ। ध्यान रहे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी पार्ट खुला ना रह जाए। अगर वो पार्ट खुला रह जाएगा तो हमें समस्या आ जाएगी। और गलतियाँ अगर आप करते हैं तो उसके लिए आप बैक स्पेस दबाइए जिससे आपकी गलती सही हो जाएगी। अभी इसकी मैं चोटी बना लेता हूँ। जब भी गलती लगे तो आप बैक स्पेस दबाइए और आराम से उसको कोशिश कीजिए। जितना आराम आराम से करेंगे और प्रैक्टिस से करेंगे उतनी आपको बनाने में आसानी होगी और चित्र अच्छे से बनेगा। धीरे धीरे हम इस चित्र को कंप्लीट कर लेते हैं। तब तक मैं म्यूट हो जाता हूँ और चित्र को बनाने में अपना ध्यान लगाता हूँ।
इसकी आंखों को कंप्लीट करने के बाद अगला नंबर आता है इस चित्र में रंग भरने का। मैं केवल चेहरा बना के आपको दिखा रहा हूं, बाकी अगर चित्र पूरा बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये केवल प्रैक्टिस मात्र के लिए है और ये एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं। बाकी के शरीर का हिस्सा हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहा है। अब नंबर आता है इसमें रंग भरने का। तो रंग भरने के लिए हम कलर बार पर क्लिक करेंगे और कलर बार पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे कलर ओपन होके आ जाते हैं, जिनसे हम चेहरे का रंग यहाँ से ले लेंगे। चेहरे का रंग लेके हम सेकंड वाले टूल बार में जाएंगे और वहां से फिल वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही हम फिल वाले ऑप्शन को चूज करते हैं और कलर को हम लेके, जो हमने पहले ही ले लिया था, अगर हम क्लिक करेंगे चेहरे के किसी भी भाग पर तो वो पूरा भाग कलरफुल हो जाएगा। चेहरे पर हमें क्लिक करना है और हमारा रंग इस चित्र में जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है उसमें भर जाएगा। एक बार फिर से हम फिल वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए आपके सामने चेहरे में रंग भर गया है। इसके कानों में रंग भरते हैं। देखिए इसके दूसरे कान का हिस्सा खुला रह गया था, तो हम देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे चित्र में परेशानी आ गई है और बैकग्राउंड में वो भर गया है। हम कोशिश करते हैं चलो इसे सही करने की, पर मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, पर कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। मैंने फिर से ब्लैक पेन लेके उसको सही करने की कोशिश की है। देखता हूँ कि अभी ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एरर अगर हम नहीं देखेंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। अगर ये नहीं होता है तो मैं बैक स्पेस पर जाऊंगा और वहां तक चला जाऊंगा जहां तक वो रंग नहीं भरा हुआ था। कोशिश कर लेते हैं। फिर से चेहरे का कलर मैं चूज कर लेता हूं। देखिए बहुत सारे इसके अंदर कलर हैं। कलर दो टाइप के हैं, डिजाइन के कलर और इलस्ट्रेशन के कलर। अगर आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं और इस चित्र में भर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूं पर देखिए कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमें बैक स्पेस दबाकर ही अपने चित्र की पुरानी सेटिंग पर जाना होगा। तो मैं बैक स्पेस दबा लेता हूं। 2 3 4 बार बैक स्पेस दबाना होगा क्योंकि मैंने इस प्रोसीजर को बहुत आगे बढ़ा दिया था। ठीक है, अब मेरा चित्र पहले की भांति हो गया है। फिर से मैं ब्लैक कलर चूज करूंगा और उसके कान के भाग वाला हिस्से को पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अगर कोई भी हिस्सा छूट जाता है तो रंग भरने में बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर से फिल वाला ऑप्शन में चूज करूंगा और कलर चूज करूंगा और देन फिर से उसके चेहरे को रंग भरूंगा और देखते हैं कि अब की बार भर पाते हैं नहीं भर पाते। जी हाँ, बिल्कुल एकदम भर पाए हैं हम। अभी इसके बालों को कलर कर लेता हूँ। वन क्लिक पे ही ध्यान दीजिए बालों को हमने कलर कर लिया है। इसकी आईब्रोज और आईज को भी हम कलर कर सकते हैं। इससे पहले मैं इसकी चोटी के पास में जो छल्ला है उसको भर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ये आकर्षक लगे। अभी इसकी आईब्रोज और आईज को मैं कलर कर लेता हूँ। ब्लैक कलर चूज करूंगा और इसकी आंखों में जैसे ही भरूंगा और इसके आईब्रोज में भरूंगा तो जादू की तरह ये चित्र एकदम आकर्षक रूप से आपको दिखाई देने लगेगा। चेहरे में भर गया तो बैक स्पेस दबाऊंगा और चित्र को सही कर लूंगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि चित्र एकदम रेडी हो गया है, यानी कि उसका चेहरा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा मैं इसके बालों को शेडिंग देने के लिए एक लाइट कलर चूज कर लेता हूँ और थोड़ा सा पेन के साइज को बढ़ाऊंगा जिससे थोड़ा सा वो अच्छा लगे। थोड़ा और मोटा कर लेता हूँ। राइट। तो इस तरह से इसको मैं बालों को शेडिंग भी दे सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से कीजिएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे।
जैसे ही शेडिंग हमारी कंप्लीट होती है तो हम आगे बढ़ेंगे। पूरी शेडिंग करने के बाद थोड़ा सा ये अच्छा लुक लगता है इसका, इसलिए आप इसकी शेडिंग भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में लेयर वाले ऑप्शन में जाऊंगा और जो मेरी चित्र वाली लेयर थी, यानी जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ की थी, उस लेयर को मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे ही हम डिलीट करेंगे इसे, तो चित्र हमें हमारा उसी लेयर वाला, जो हमारी लेयर जिस पर हमने वर्क किया था, हमें बिल्कुल एक साफ चित्र के रूप में दिखाई देता है। और ये चित्र हमारा रेडी है। ये लिटिल गर्ल हमारी रेडी हो चुकी है। इस चित्र को आप जहां चाहे यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखने हैं तो आप मार्गदर्शक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।